हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है। अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और दूसरे लेक्चर में उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के कैसे हम लोग डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं। सो आज के इस लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होने जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इससे आपके होम एग्ज़ाम्स CBSE में तो आते ही आते हैं क्वेश्चन है, साथ में इसका JEE और नीट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है। अच्छा, ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ये आपको इस नाम से भी मिल सकता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन। ठीक है, सो यहाँ देखिएगा, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हो या कोई भी रिलेशन लिखा हो, ठीक, कोई भी रिलेशन लिखा हो प्लस माइनस के फॉर्म में, इक्वल्स टू इस तरफ जो भी लिखा हो, ठीक है, तो ये जो सारे टर्म्स हैं, ठीक, इन सारे टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दैट्स इट। डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो वो सभी का सेम हो, सारे टर्म्स का, ईच टर्म्स का। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट, ईच टर्म ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन, मैं टर्म बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल रिलेशन will have same dimensional formula, dimensional formula। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। जैसे गिवन है दैट x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया है फिजिकल रिलेशन जिसमें x आपका लेंथ है, ठीक, t आपका टाइम है। ठीक है, और आपसे बोला है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। तो a और b के डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड करने हम लोगों को। ठीक है भाई, कर लेंगे। ठीक है, यहां पे टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, आप b को अलग से नहीं बोलेंगे। सो ये टर्म जो है इसका डायमेंशन क्या, तो हम कहेंगे भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, तो हम कहेंगे ये होगा लेंथ, यही होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला a का क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, l होना चाहिए। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए, दैट इज l ही होना चाहिए। कहने का ये मतलब है, वो मैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए, a का आपको डायरेक्ट मिल चुका है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज l होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l1 t0। ठीक, अच्छा, बी टी स्क्वायर में हम लोगों को b का डायमेंशन पता करना है और t का हम लोग को पता होता है, टाइम है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू टाइम है और उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, l। ठीक, सो यहाँ से आपको b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, दैट इज l बाय टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या, l1 t माइनस 2। सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। तो ये अभी हमारा पहला एग्जाम्पल है, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, कुछ JEE मेंस के भी क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, ताकि कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से बैठ जाए दिमाग में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, f इज इक्वल टू AT प्लस बी टी स्क्वायर प्लस CX, माइनस ले लो ताकि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, सो हमसे बोला है कि F जो है वो फोर्स है, ठीक, T टाइम है और X जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो हम लोगों को A, B और C के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलिए, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देते हैं। क्या है, दैट इज सारे टर्म्स, यानी f का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल टू क्या, at का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल टू क्या, bt स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल टू क्या, cx का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, अब इसमें से f का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, मैंने आपसे बोला था, याद रखना है, m1 l1 t minus 2. So this is the dimensional formula of
फोर्स। ठीक है, तो सभी का यही होना चाहिए, यानी AT का भी यही होना चाहिए, BT स्क्वायर या वाले टर्म का भी यही होना चाहिए, और CX वाले टर्म का भी यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके कंपेयर कर देते हैं। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A, यहाँ पे A एक्सेलरेशन नहीं है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और T टाइम है। ठीक है, तो टाइम यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता, इज इक्वल टू क्या, m1 L1 T-2। ठीक है, सो यहाँ से T नीचे गया, ऊपर जाएगा तो -3। ठीक है, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया क्या, m1 L1 T-3। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। ठीक है, एक और फाइंड कर लेते हैं, BT स्क्वायर। सो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए, m1 L1 T-2 ये होना चाहिए। ठीक है, सो T क्या है, टाइम, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कैपिटल T पुट कर सकता हूँ क्योंकि टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल O। ठीक, सो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, B का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा क्या, T स्क्वायर नीचे जाएगा, ऊपर गया तो -2 और हो जाएगा, यानी m1 L1 T-4 हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। और लास्ट वन दैट इज CX। हो CX का डायमेंशन फॉर्मूला भी m1 L1 T-2। ठीक है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ को नीचे भेजेंगे तो ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो C का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। तो इजी क्वेश्चन है, होम एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके। ठीक है, JEE और नीट में थोड़ा सा लेवल हाई होके आता है, पहले बेसिक समझिए, बेसिक क्वेश्चन समझिए, उसके बाद तो हम लोग बढ़ेंगे ही आगे, लेवल उठा देंगे। अच्छा देखो, मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग किसी फिजिकल रिलेशन को की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया, एक मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए बोला है चेक द करेक्टनेस। ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला है T इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, दूसरा दिया है, मान लीजिए v² इज इक्वल टू u² + 2as, और तीसरा दिया है s इज इक्वल टू ut + ½ ठीक है, इनका हम लोग को करेक्टनेस चेक करनी है कि फॉर्मूले फिजिकल रिलेशन जो हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, सो हर टर्म ठीक का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितने टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, एक साथ लेना है इसको, और 2π ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। तो T वो टाइम है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर T आपका टाइम पीरियड है, एक्चुअल में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है पेंडुलम का ये। L लेंथ है ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जिससे वो बॉब लटकाया जाता है उसकी लेंथ। ठीक है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक एक क्वेश्चन करते हैं। T इसका डायमेंशन क्या होगा, टाइम पीरियड T। ठीक, L डायरेक्ट लेंथ हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन क्या LT माइनस। ठीक है, सो जो फॉर्मूला है उसमें रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एक ही टर्म है T, तो उसका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में देखिए L/g, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर हाफ। ठीक है, अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला रखूँ तो ये हो जाएगा आपका L/g यानी LT-2 पावर हाफ। ठीक है, L से ये L गया और T-2 है, -2 है, ऊपर जाएगा साइन चेंज होगा T², और ऊपर क्या है हाफ, हाफ कहाँ से है, वो रूट था, रूट को अपन हाफ लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है T। अब देखो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, सो ये है आपका पहला।
दूसरा और तीसरा मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए तब तक। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। पढ़ा होगा बचपन में ये फॉर्मूला तो, है ना। सो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या, एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, इसका जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला u स्क्वायर का भी होना चाहिए, वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका a इंटू एस का भी होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है अपने को इसका। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर लगा है, भूलिएगा मत। ठीक, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होगा। A एक्सेलरेशन है, LT माइनस 2, S लेंथ है। ठीक है, चेक कर लीजिए क्या सभी बराबर आ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, L2T माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका L2T माइनस 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा, LL दैट इज L2। सो भाई सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम, मतलब कि इक्वेशन भी करेक्ट है, दैट इज रिलेशन भी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड वन जल्दी से देख लीजिए। ओह अभी ये बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं ना, अभी हम लेवल उठाएंगे इसका, टेंशन मत लीजिएगा। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू UT का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू AT स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, हाफ फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू है। S डिस्प्लेसमेंट होता है, U इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, और A एक्सेलरेशन। तो S का डायमेंशनल फॉर्मूला, भाई डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, L ही होगा। U LT माइनस 1, T टाइम, A LT माइनस 2, T टाइम, और उसका स्क्वायर लगा है। ठीक है, चेक करना जरा, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला L आ गया, मतलब कि ये फॉर्मूला सही है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, V इक्वल्स टू UT प्लस V इक्वल्स टू U प्लस ATR। ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये सब होम एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, JEE और नीट में भाई इतने लल्लू क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, बढ़ाए, चलो देखो। प्रेशर इज इक्वल्स टू A प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन B। ठीक, सो हमें A और B का डायमेंशन फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने कहा ये आपका प्रेशर है, X डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो थोड़ा अब पेशेंस रखना, हाँ टेंशन नहीं। भाई जो P का डायमेंशन है वही आपका A प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन B का डायमेंशन, हर टर्म का, टर्म यहाँ पर एक ही है, इस तरफ एक ही, ये एक टर्म मानी जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक ही टर्म होता है। हाँ, अगर प्लस माइनस कुछ और होता तो वो आपका अगला टर्म हो जाता। ठीक है, इतना तो पता ही होगा इक्वेशंस में। ओके, सो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2, एरिया लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा, दैट इज m1 L माइनस 1 T माइनस 2। सो ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशन होगा। चलिए, x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब, ठीक, अच्छा। सो इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया, तो इस पूरे का मिला के यानी A प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दैट इज m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए
ये टर्म जो है, दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होती ना जब उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या हो, सेम हो या यूनिट सेम हो। बात एक ही चीज़ मैंने अभी बताया था यार, 1 kg प्लस 2 kg होगा, दो यूनिट सेम होंगी तभी ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। चलो सो भाई यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एक्स स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर, तो उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ कहीं लिख देते हैं। यानी जो डायमेंशनल फॉर्मूला ए का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। सो एक्स क्या है, लेंथ है, तो ये हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर होना चाहिए। चलिए ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब बी का फाइंड करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, तो इसको एल स्क्वायर 2l स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, एल, तो ये हो जाएगा आपका L2, ठीक है। नीचे का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है, ठीक। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू m1 l-1, ठीक है, t-2। अब आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। b को इधर भेजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल रहा है कुछ ऐसे, क्या, l² डिवाइडेड बाय ये पूरा नीचे आ रहा है, यानी m1 l-1 t-2। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर गया m-1 ऊपर गया प्लस यानी l3 और t-2 यानी सो बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। सो हो गया सॉल्व, ठीक है। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, ए का आपका आ गया L2 और बी का आ गया m-1 L3 और T2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो भाई 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, u इज इक्वल टू a√x अपॉन b प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को फाइंड करना है a/b, ठीक है, यानी ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग उसको। सो ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेंगे भाई, ठीक। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, अच्छा इसमें क्या क्या है वो भी तो बता दूं, तुम लोग ऐसे ही कर लोगे क्या। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, x लेंथ, ठीक है, टाइम। चलिए ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करके उसमें रखना है और फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। चलो भाई, सो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, u का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल्स टू a√x, ये पूरा एक टर्म है ना, बार बार नहीं बताऊंगा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो एनर्जी, भाई एनर्जी कोई सी भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो एक ही होगा। अगर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई सा भी याद हो उससे चले जाओ, ये हो जाएगा मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट, तो ये हो जाएगा m, ठीक, और g यानी L-2 एक्सेलरेशन है और h लेंथ है, तो याद है m1 L2 t-2। भाई ये देखो, ये तो आपको याद ही रखने हैं, एनर्जी का, वर्क का, फोर्स का, ठीक है, तो ये तो आपको पता रखना है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ रहा है m1 L2 t-2, समझे। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या, इस पूरे का, ठीक। अच्छा अब भाई ये पूरे में से हम लोग को कुछ तो पता, तो हाँ यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग सकती है। दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती है जब उनके डायमेंशन सेम हो। यानी अगर मैं इसको साइड में कर दूं, दैट मीन्स कि b का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू क्या, t स्क्वायर का डायमेंशन,
भाई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल साइंस चल रही है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर पेशेंस और दिमाग होगा, सब कुछ ठीक चल हो जाएगा, सब समझ में आएगा। तो बी का डायमेंशन ऑब्वियस बात है, ये टाइम है, ये हो जाएगा T2, ठीक। तो भाई इन दोनों की जगह, इसकी जगह ये एक टर्म है ना, एक आपका रिलेशन है, इसकी जगह मैं T2 यूज़ कर सकता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था। तो ये हो जाएगा आपका M1 L2 T-2 A रूट एक्स, तो मैं इसको L की पावर हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है, लेंथ है ना x, और इसकी जगह क्या T की पावर 2। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, इस टर्म की जगह इसकी जगह क्या T की पावर 2, क्योंकि ये भी T2 है, ये भी T2, तो इन दोनों की जगह एक आ जाएगा। अब इसको खींच दीजिए क्योंकि ये का डायमेंशन चाहिए, तो ये हो जाएगा M1 L2 T-2, ये T2 ऊपर गया डिवाइडेड बाय ये नीचे आ रहा है, ठीक। ये कैंसिल हो रहे हैं भाई, जाने दीजिए इनको, और ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो ए का डायमेंशन आ रहा है M1 L2 माइनस हाफ इज 3/2, ठीक। सो ए का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया, फाइंड कर लीजिए A बाई बी। M1 L3/2 T2, so this is M1 L3/2 और T की पावर -2, so this is the answer, ठीक। आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस ले रहे, टेंशन नहीं लो, है ना। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन थोड़ा लेवल और हाई करते हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन से समझो कि भाई मान लो हमसे पूछा, हमको दिया है एक रिलेशन एनर्जी इज इक्वल टू E0 e⁻⁻AT, ठीक। सो हमसे ए का डायमेंशन पूछा है, ठीक है। ये गिवन है, ये आपकी एनर्जी एट एनी टाइम T, ठीक है, और E0 इनिशियल एनर्जी है। हम धीरे से आ रहे हैं जेई के क्वेश्चन पे, ठीक है, और T टाइम है वो गिवन है। तो अब ए का डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो भाई समझो एक बात, जब भी किसी की पावर हो ना, जैसे कुछ भी हो, पावर जो होगी वो हमेशा डायमेंशन लेस होगी, बस इतनी सी चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। कभी भी पावर में टाइम, मीटर, लेंथ, ये सब आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, ना होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स AT शुड बी डायमेंशनलेस, यानी M0 L0 T0। सिंपल सी बात, जब भी पावर दिख जाए तुरंत आपको समझ जाना है ये चीज़, ठीक है। टाइम है ये AT आपका M0 L0 T0, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सो दिस इज M0 L0 T-1, सो दिस इज आंसर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, सो ये है अपना जेई का क्वेश्चन, थोड़ा कर रहा है पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे बहुत कुछ, ठीक है। गिवन क्या क्या है कि भाई P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थीटा टेम्परेचर। थीटा टेम्परेचर मतलब खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हम लोग थीटा ही लेकर चलेंगे, उसका डायमेंशन होगा, ठीक। अच्छा, ये देखो एक्सपोनेंशियल की पावर है, मतलब ये आपका अल्फ़ा Z बाय के थीटा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी M0
L0 T0 होना चाहिए। जस्ट मैं हिंट कर रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो मैं इसके बारे में बता दूँ भाई, ये एक फॉर्मूला होता है PV = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर में यहाँ पर थीटा से इंडिकेट कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर बोला है। तो यहाँ से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं तो आगे सॉल्व कर ही देता हूँ उसको। सो यहाँ से प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2, वॉल्यूम L3 = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू थीटा। तो K का डायमेंशन आ रहा है m1 L2 T-2 θ-1, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करूँगा, ठीक। सो K का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया अपने पास क्या, m1 L2 T-2 θ-1, ठीक। ओके, सो ये डायमेंशन लेस है, तो यहाँ से हम लोग रख देते हैं अल्फ़ा इंटू जेड। जेड क्या है, लेंथ है L डिवाइडेड बाय K, वो आ चुका है अपना m1 L2 T-2 θ-1, ठीक है, θ-1 है, ठीक। और क्या है साथ में थीटा, टेम्परेचर, हाँ, = क्या होना चाहिए, m0 L0 T0, ठीक। डायमेंशन लेस होना चाहिए, पावर हमेशा डायमेंशन लेस होती है। तो ये देखिए जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए, ठीक। सो यहाँ से ये L कैंसिल होगा, L बचेगा नीचे, तो अल्फ़ा आ रहा है, इधर जाएगा सब, m1 L1 T-2। सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फ़ा। पर हमसे अल्फ़ा का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछा, यही तो चला के इन लोगों के, ठीक है। सो अल्फ़ा तो यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट और तेज भाई, देखो ये डायमेंशन लेस है, पावर डायमेंशन लेस होती है, तो ऑब्वियस बात है ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक। और ये अगर डायमेंशन लेस होगा तो ये है प्रेशर, तो इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका होना पड़ेगा, यानी प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही आपका अल्फ़ा बाय बीटा का डायमेंशन होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन तो हम लोग को पता ही है, क्या, m1 L-1 T-2, ठीक है। अल्फ़ा निकाल चुके हैं, m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय क्या, बीटा, ठीक। तो जो यहाँ से कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए, T-2 m1, हाँ, तो बीटा आ रहा है L1 और ये नीचे गया ऊपर गया तो L2। देखिए कोई ऑप्शन है, ओके, ऑप्शन सी, ठीक। सो ये है आपका जेई का क्वेश्चन। सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा ऐसी कर्रा वाला। ओके, ये कई स्कूलों में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, होम एग्ज़ाम से 11th क्लास में, ठीक है। ये एक्चुअल में आइडियल गैस इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म है, उसमें करेक्टनेस किया गया और वंडर वॉल करेक्टनेस, जिसको आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि हमें ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो बाकी क्या टर्म्स है उससे देखना क्वेश्चन में मतलब ही नहीं होगा, ये गैस कांस्टेंट है, ठीक है। देखो भाई प्रेशर ये दो ऐड फॉर्म में है, एडिशन है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वही आपका इसका डायमेंशन होगा। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ठीक है। ऐसे ही जो v का डायमेंशन होगा यहाँ पे लगा दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही लगता है भाई, वही b का डायमेंशन हो जाएगा। सो b ये है वॉल्यूम यानी L3, देखो b आ गया, b का डायमेंशन आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लगा लेते हैं प्रेशर का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला L-1 T-2, ठीक। ओ ए v यानी ये हो जाएगा L3 और उसका स्क्वायर यानी L6, ठीक है। सो ए का डायमेंशन आ गया, बताइए, ये L-1 है, हाँ, तो ये L6 का जाएगा तो 5, यानी ए का डायमेंशन हो गया m1 L5 T-2, ए और बी का डायमेंशन, ये कैलकुलेट करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो अब तो कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ गया होगा दिमाग में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, कई बार आपको जो कॉन्स्टेंट्स दिए रहेंगे उसका डायमेंशन फाइंड करने को आ सकता है, कई बार आप लोगों को
करेक्टनेस चेक करने को आ सकता है। मैंने दोनों तरह के बता दिए। एक और समझो, मान लीजिए दिया है y इज इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स माइनस टी। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था पावर डायमेंशनलेस होती है, वैसे ही एंगल भी आपका डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो बस हो गया खत्म क्वेश्चन। ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना था। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये आपका ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, बस कुछ बचे नहीं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दीजिए, मुंह पे मार दीजिएगा मेरे आंसर, है ना। तो ये आपका डायमेंशनलेस यानी बी एक्स माइनस टी यानी m0 l0 t0। ठीक है, और साफ साफ दिख रहा है कि बी एक्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन टाइम का होगा। ठीक, सो यहाँ से ये क्वेश्चन तो इजी हो गया यार, कुछ भी वैसे भी डायमेंशनलेस ना भी होता तो भी चल जाता। तो यहाँ से आपका आ जाएगा b इंटू एल इज इक्वल टू क्या t। तो b का डायमेंशन आ रहा है l माइनस 1 t1। ठीक, हमें उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि एंगल डायमेंशनलेस है। हाँ, पर कहीं ना कहीं तो पड़ेगी ना कहीं तो यूज़ होगा। और ये अगर डायमेंशनलेस है तो ये पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस हो गया। तो जो y का डायमेंशन होगा वो a का डायमेंशन होना चाहिए। y का डायमेंशन क्या है भाई, l, तो वही डायमेंशन आपका a का होना चाहिए। सो आंसर। ठीक है, सो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन दिया है तो उसके हर टर्म का, सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। थैंक यू वेरी मच।